उसकी जो थकान है उसको मिटता हुआ देखेंगे। आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथों को वापस ज्ञान मुद्रा में ले आएंगे, अपने थाइस पे रख लेंगे और करना है ध्यान का अभ्यास, मेडिटेशन का अभ्यास। आंखें कोमलता बंद रहेंगी, चेहरे पर मुस्कान रहेगी। आज के ध्यान के अभ्यास में हमें अपने परमात्मा से ये ज्ञान लेना है कि हम अपने आत्मा का ध्यान कैसे रखें, उसका लालन पालन कैसे करें। उनके ध्यान में बैठ करके इस ध्यान का अभ्यास करेंगे। सीधे बैठेंगे, अपनी कमर गर्दन को देखेंगे, बिल्कुल सीधी है। शोल्डर रिलैक्स है और आंखें कोमलता से बंद है। चेहरे पर लगातार मुस्कान बनी हुई है। हम महसूस कर रहे हैं हमारे शरीर की अब सारी थकान मिट चुकी है। शरीर एकदम स्थिर होता जा रहा है, कोई हलचल नहीं है। सांसें भी हमारी एकदम सामान्य हो चुकी हैं। इनमें भी कोई आवाज नहीं है, कोई हलचल नहीं है। इस प्राण शक्ति को पूरे शरीर में फैलता हुआ महसूस कर रहे हैं। इस ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। ये ऊर्जा न केवल शरीर को बल्कि हमारे मन मस्तिष्क को ताकत दे रही है। परमात्मा से हमारा सीधा संबंध है और उनके वाइब्रेशंस को हम इस आत्मा में महसूस कर रहे हैं। उनके प्यार की बौछार को अपने मस्त मस्तिष्क में महसूस करेंगे। उसकी ठंडक को महसूस कर रहे हैं। उसका आशीर्वाद मुझ आत्मा पे लगातार बना हुआ है। हम अपने परमात्मा में जैसे खो गए हैं। हमारे और उनके बीच में अब कोई नहीं है। मेरी आत्मा और परमात्मा आपस में मिलन बना रहे हैं और एक सुख की अनुभूति कर रहे हैं, आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। हम अपने जीवन में सभी का ध्यान रखते हैं, अपने परिवार की केयर करते हैं, अपने बच्चों की केयर करते हैं और साथ साथ ये जो शरीर मिला हुआ है इसका भी बहुत ध्यान रखते हैं। इसके खान पान का भी ध्यान रखते हैं, परहेज का भी ध्यान रखते हैं। साथ साथ योग करके इस शरीर को स्वस्थ रखते हैं। लेकिन इन सबको
जो संभाल रही है, जो ये सारे कार्य कर रही है, वो हमारी आत्मा है। और उसकी देखभाल हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हम जब अपनी आत्मा का ध्यान रखेंगे तो अपने सभी जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनको और अच्छी तरह निभा सकेंगे, अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति और अपने शरीर के प्रति। जो भी कुछ हम करना चाहते हैं वो हम कर सकेंगे। तो जैसे शरीर को खुराक की जरूरत होती है, इस आत्मा को भी खुराक चाहिए। और बस ये फर्क है कि शरीर के लिए हम खाना खाते हैं, आत्मा के लिए जो भोजन है वो थोड़ा अलग है। हम जो कुछ भी इन आंखों से देख रहे हैं वो आत्मा का भोजन है। सब कुछ जो हम देखते हैं उसको बहुत ध्यान से देखना है कि वो ये भोजन जो है हमारे आत्मा के लिए ठीक है कि नहीं। अगर वो भोजन हमारी आत्मा को नुकसान पहुंचा रहा है, यानी जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो हमारी आत्मा के लिए अगर नुकसानदेह है, तो वो ये भोजन, ये जो हम देख रहे हैं उस पे अपना नियंत्रण करेंगे। ऐसे ही एक भोजन आत्मा को मिल रहा है कानों के माध्यम से। जो कुछ भी हम सुनते हैं वो भी इस आत्मा में पहुंचता है। इस भोजन का भी हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम वही सुने जो हमारी आत्मा के लिए अच्छा है। अगर हमें लगता है कि हम कैसे बचें उससे, तो अपने आप को उस स्थान से, उस व्यक्ति से थोड़ा सा दूरी बनानी पड़ेगी। तभी हम इस कान के भोजन को नियंत्रित कर सकेंगे, क्योंकि कानों के माध्यम से बहुत शोर भी हमारे मन में पहुंचता है। तो इस कान के भोजन का भी बहुत ध्यान देना है। और जो हमारे अंदर सोच चल रही है ये भी आत्मा का भोजन है। जो विचार चल रहे हैं वो भी आत्मा का भोजन है। इन पे निरंतर ध्यान देना है कि हमें क्या सोचना है, क्या हमारी आत्मा के लिए वो बेहतर है। व्यर्थ विचार करके मन को थकाना नहीं है, आत्मा की शक्ति को कम नहीं करना है। इस तरह इन विचारों के भोजन का भी हमें बहुत ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ आहार ऐसे हैं आत्मा के जिनको कि लेने से बिल्कुल परहेज रखना है, उनको बिल्कुल लेना ही नहीं है। ऐसे आहार जो जैसे शरीर को नुकसान करते हैं वो आहार बिल्कुल जहर बन जाते हैं हमारे लिए। ऐसे आहार आत्मा के लिए हैं जो हमें उनको नहीं लेना है। जैसे कि गुस्सा है, ये आत्मा को बहुत ज्यादा नुकसान पैदा करता है, इसकी एनर्जी को बहुत कम कर देता है। इसलिए हमें क्रोध से बचना चाहिए, चिड़चिड़ाहट से बचना चाहिए। और दूसरी तरह से हम देखें तो इसी से हमारे अंदर जो अहंकार आता है इसको भी अपने अंदर ग्रहण नहीं करना है, इसको भी नहीं दर्शाना है।
क्योंकि ये अहंकार भी जो है हमारी आत्मा को दूषित करता है, हमारी आत्मा की पाचन शक्ति को खराब करता है, आत्मा के डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करता है। इसलिए इस अहंकार को भी अपने से दूर रखना है। साथ साथ लालच से बचना है। जितना हम अपने आप को रोक पाएंगे उन चीजों से जो नुकसानदेह है, और लोगों से ईर्ष्या से अगर हम बचे रहेंगे, तो ये आत्मा जो है वो प्योर रहेगी, इसकी थकावट नहीं होगी, इसमें ऊर्जा बनी रहेगी। और जैसे हम शरीर की सफाई का ध्यान रखते हैं, रोज नहाते हैं और उसका पूरा ध्यान रखते हैं, वैसे ही इस आत्मा की भी सफाई करनी है। रात में सोने से पहले देखें पूरे दिन भर को, जो कुछ हमारे लिए उपयोगी है उसको तो हम आत्मा में ग्रहण रखेंगे। और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो दिन भर व्यर्थ नहीं है, या हमारी आत्मा को जिन्होंने थकाया है उनको परमात्मा को सौंप देंगे, अपनी आत्मा को हल्का कर लेंगे। साथ साथ जैसे हम शरीर का व्यायाम करते हैं, वैसे ही अपनी आत्मा के लिए भी कुछ व्यायाम करेंगे। उसके लिए परमात्मा की शरण में सुबह शाम जब भी समय मिले बैठना है, और परमात्मा के दिए हुए गुणों और शक्तियों को अनुभव करना है। जब इनको अनुभव करेंगे तो हमारी आत्मा को थकावट दूर होगी और उसको एक नई ऊर्जा मिलेगी। सदा महसूस करेंगे, मैं एक शांति प्रिय आत्मा हूँ, शांति मेरा परम धर्म है, शांति मेरी ऊर्जा है, मैं एक प्रेम भरी आत्मा हूँ, मैं सबके प्रति सद्भाव रखती हूँ। इसको भी याद रखेंगे तो आत्मा को थकावट दूर होगी, उसकी उसको एक नई शक्ति मिलेगी, और महसूस करेंगे सुख और आनंद मेरी आत्मा में भरपूर है। इसका निरंतर अभ्यास रखना है। अपने अंदर जो संतोष है उस धन को जितना हम बढ़ा सकते हैं बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो आत्मा में एक नई ऊर्जा और नई ताकत मिलेगी। आत्मा में बहुत सारी शक्तियां हैं, उनका निरंतर सुबह शाम बैठ करके ध्यान करेंगे। उन शक्तियों का जब हम ध्यान रखते हैं तो हमें जीवन चलाना बहुत आसान हो जाता है। कहाँ पे कौन सी शक्ति इस्तेमाल करनी है, बहुत सारी शक्तियां हैं हमारे अंदर। जैसे सहन करने की शक्ति है, सामना करने की शक्ति है, लोगों के अंदर लोगों के संग सामंजस्य करने की शक्ति है, सहयोग करने की शक्ति है। ये सारी शक्तियां हमारे अंदर हैं। हमें महसूस करना है, चीजों को परखना है, परखने की भी हमारी अंदर शक्ति है, और निर्णय लेने की शक्ति है, इसको और निखारना है। और सबसे बड़ी बात, अपने आप को समेट के रखना है, तैयार रखना है। कहीं भी कोई भी दिक्कत परेशानी हमें हिला नहीं सकती। ये शक्ति हमें परमात्मा ने दी है। इसको निरंतर महसूस करते हुए इस तरीके से इस आत्मा का लालन पालन करेंगे, तो हमारे सभी कार्य, सभी जिम्मेदारियां बहुत बेहतर तरीके से हम निभा पाएंगे, और परमात्मा का शुक्रिया निरंतर अदा करते रहेंगे। उसकी प्यार की छांव को महसूस करते रहेंगे, और अपने चारों तरफ उसका एक सुरक्षा चक्र महसूस करेंगे। ओम।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, सभी को वंदन, सबका दिन शुभ हो। तो आदरणीय अरोड़ा जी, उंजियाल भाई साहब, पुनीत जी, दिवाकर जी, नरूला जी, सुषमा बहन, निवेदिता बहन, अनिल खेरा जी, सुबोध शुक्ला जी, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। योगदान। थैंक यू सर, थैंक यू।